गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हमारी इस वीडियो में डेटाबेस रिकवरी की जो लास्ट टेक्निक है शैडो पेजिंग रिकवरी, हम उसकी स्टडी करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस थे उसमें हमने लॉग बेस्ड डेटाबेस रिकवरी और जो सेकंड चेक पॉइंट्स बेस्ड रिकवरी टेक्निक्स थी उसकी स्टडी की थी, उसको हमने वहां पे डिस्कशन किया था। आज वाली इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड जो हमारी रिकवरी टेक्निक है शैडो पेजिंग, उसके द्वारा हम कैसे अपने डेटाबेस को रिकवर करते हैं। एक्चुअल में शैडो पेजिंग जो है वो एटमोसिटी और ड्यूरेबिलिटी को एक्सेस करती है। ये दोनों जो करैक्टर हैं वो हमारे ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी के मेन करैक्टर हैं। एटमोसिटी मतलब एटॉमिक जो आपने वर्ड टास्क परफॉर्म किया है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहिए किया है, वो यूनिक होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब है जो आपने डेटा अपडेट किया है तो आप वापस उसको रिकवर नहीं करें, यानी वो परमानेंटली कमिट हो गया। क्लियर? हम ये कह सकते हैं कि जो शैडो पेजिंग है वो लॉग बेस्ड रिकवरी टेक्निक की अल्टरनेटिव टेक्निक है। यानी एक टेक्निक जो स्टार्टिंग फर्स्ट हमने देखा था लॉग बेस्ड टेक्निक, उसका अल्टरनेट है कि हम कैसे शैडो पेजिंग के थ्रू रिकवरी को कर सकते हैं। ठीक है, कहां यूजफुल है? जब हमारा ट्रांजैक्शन सीरियली एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर ये शैडो पेजिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। जब हम शैडो पेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो इसमें दो तरह के मेन पेज टेबल बनती है। पहली एक करंट पेज टेबल बोलते हैं, दूसरी को शैडो पेज टेबल बोलते हैं। ठीक है, करंट पेज टेबल जो है वो हमारी बनती है रैम के अंदर। करंट पेज बनती है रैम के अंदर, यानी बफर एरिया में करंट पेज टेबल बनती है। और जो शैडो पेज टेबल है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल एरिया में बनती है। नॉन वॉलेटाइल एरिया का मतलब जहां पर हम जिसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ये पेज टेबल बनती है जिसको हम बोलते हैं शैडो पेज टेबल। क्लियर? अब आता है कि हम कैसे इसमें काम करें, किस तरीके से ये वर्क को परफॉर्म करती है। ठीक है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो यहां पर उस ट्रांजैक्शन की स्टेट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, शैडो का एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो टेबल है वो ट्रांजैक्शन जब आपकी प्रोसेस चल रही है तो उस प्रोसेस में इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर? शैडो में कैसे काम होता है? जब भी हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों पेज टेबल जो हमारी है वो आइडेंटिकल फॉर्म में लेके आते हैं। आइडेंटिकल फॉर्म मतलब दोनों टेबल एक जैसी होती है। जब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो दोनों पेज टेबल में जो डेटा होता है, जो स्टेटस होता है, वो एक ही जैसा होता है। ठीक है, अब जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस चल कर रही है हमारी करंट स्टेट में। जब हमने स्टार्ट किया था तब दोनों में डेटा एक जैसे था। जब प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ तो ट्रांजैक्शन किस में चालू हुआ? करंट पेज टेबल में स्टार्ट हुआ। यानी जो ट्रांजैक्शन की सारी प्रोसेस है वो करंट पेज टेबल, और करंट पेज टेबल कहां स्टोर होती है? बफर एरिया में स्टोर होती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी एरिया। क्लियर? जब वहां पे प्रोसेस स्टार्ट होती है फर्स्ट टाइम, तब हम उन दोनों प्रोसेस में जो अनयूज पेज है या जो जिसको अभी हमने कहा ऊपर आइडेंटिकल पेज है, उसका स्टेटस हम यहां पे मेंटेन करते हैं। क्लियर? करंट पेज टेबल जो है एक क्या होता है, कॉपी मेंटेन करती है। यानी जो हमारे डेटाबेस में हमारा जो डेटा पड़ा है उसको वहां पे ये पॉइंट करती है, उसकी एक कॉपी अपने पास में स्टोर रखती है करंट पेज टेबल। ठीक है, जैसे ही अपडेट होगी उसकी कॉपी ये जो है वो शैडो पेज पर शिफ्ट कर देती। अभी इस पिक्चर के द्वारा हमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है। देखिए, ये जो सारा स्पेस है हमारा, ये स्पेस है हमारा पेज, सेकेंडरी स्टोरेज पर ये डेटा किस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क में रहता है। ये पेजेस बने हुए वहां पे भी जहां पर हमारा डेटा स्टोर रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहां ट्रैक और सेक्टर्स बने हुए होते हैं, उन ट्रैक सेक्टर के अंदर हमारा डेटा स्टोर रहता है परमानेंट। पेज टेबल किस में हमने बताया? हमने कहा कि पेज टेबल बफर एरिया में होती है और पेज जो टेबल है वो इस तरीके से परफॉर्म करती है। एक कॉपी, यानी जो हमको पेज चाहिए उनकी कॉपी हमने
हमारी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर ले ली। अब ये दूसरा जो इमेज है वो बता रहा है कि शेडो पेजिंग कैसे होती है। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जैसे हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो दोनों, जो हमारी करंट डायरेक्टरी है और जो हमारी शेडो डायरेक्टरी है, वो एक आइडेंटिकल फॉर्म में होती है। आइडेंटिटी फॉर्म का मतलब जब हमने पेज वन, जो पेज वन है हमने उसको स्टोर किया, ठीक है, ये यहां पे है, और सेम उसी तरीके से यहां का जो पहला पोर्शन है वो भी पेज वन है। सेम उसी तरीके से अगर हमारा पेज टू की बात करें तो ओल्ड पेज टू जो है हमारा, वो हमारे जहां जिस लोकेशन में आइडेंटिकल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सारी प्रोसेस मूव किस में होगी, हमारी इस डायरेक्टरी में होगी, करंट पेज टेबल में। और जो डिस्क ब्लॉक है हमारा, जो हमारा टेम्परेरी मेमोरी है, वहां पर ये पेज अपने डेटा को एक्सचेंज करता रहेगा, ठीक है। जैसे पेज अपडेट होगा, जैसे हमारा पेज 2 है, ये ओल्ड पेज है, ओल्ड पेज हमारा शैडो में भी पड़ा हुआ है, पुराना स्टेट शैडो में देखिए कोई भी नया अपडेट नहीं है। अपडेट जब तक नहीं होगा जब तक कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, और कंप्लीट होने के बाद में जो करंट पेज टेबल है वो अपना डेटा शैडो में अपडेट कर देती है, राइट कर देती है, और शैडो से सेकेंडरी स्टोरेज पर राइट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में जो हमारी करंट पेज टेबल है उसमें पेज वन भी, पेज 2 भी पड़ा है, न्यू और ओल्ड दोनों पड़े, ये ओल्ड और ये न्यू, ये दोनों आपके पास में पेज टेबल के अंदर पड़े। जैसे ही यहां पे पेज 2 अपडेट होता है, न्यू पेज आता है, तो उसका पॉइंटर का एड्रेस जो है वो हम शैडो पेज टेबल में स्टोर कर देते हैं। क्लियर। अब यहां पे एक वर्ड आया पॉइंटर। पॉइंटर से आप लोग थोड़े से फैमिलियर भी होंगे। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है C++, तो वहां पे एक पॉइंटर का बहुत बड़ा रोल आता है। एक्चुअल में पॉइंटर जो होता है वो सिंपली क्या है, वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल वेरीज वैल्यू, यानी जो डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल में, लेकिन जो पॉइंटर है तो एक वेरिएबल, लेकिन उसका काम क्या है, एड्रेस को स्टोर करना। किसके एड्रेस को, वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है। उस पॉइंटर का काम सिंपली है कि वो वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू को स्टोर ना करके वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर है उसके एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करता है। क्लियर। तो यहां पर जो शैडो पेजिंग है वो, उसमें सारा काम किसका हो रहा है, पॉइंटर्स का हो रहा है। पॉइंटर्स के थ्रू हमने क्या करा, शैडो पेजिंग के अंदर जो एड्रेस है नए डेटा का वो हमने वहां पे स्टोर कर दिया शैडो में, ठीक है। अब आता है कि जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शन कमिट होता है, कंप्लीट हो गया, तो हम सारा डाटा किसमें दे देंगे, मेन मेमोरी से प्लस किसमें होगा, डिस्क पर चला जाएगा। क्लियर। और जो आउटपुट है करंट पेज टेबल सारा डिस्क पे स्टोर कर देगी, और दोबारा नई प्रोसेस के लिए नई करंट पेज टेबल, नई शैडो पेज टेबल बन जाएगी। हमने पहले अभी डिस्कशन किया कि शैडो कभी भी अपडेट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जब करंट का सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो अपडेट करती है शैडो, मतलब शैडो अपडेट कर देता है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। और ये सारा काम किसका होता है, पॉइंटर का होता है। क्लियर। तो इसी हिसाब से जो हमारा स्टोरेज है उसमें दोनों ही पेज टेबल स्टोर रहती है, करंट पेज टेबल और न्यू शैडो पेज टेबल। अपडेट होने के बाद में जब हमारे ट्रांजैक्शन कमिटेड हो जाता है तो हमको यहां पर रिकवरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो सिस्टम क्रैश हो गया तो हमारे पास में क्या पड़ी हुई है, शैडो पेज टेबल से हम डायरेक्ट ही उसका जो पुराना स्टेटस है वो एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो करंट स्टेटस चल रहा है वो तो किसमें चल रहा है, करंट पेज टेबल में। और अगर मान लो सिस्टम क्रैश होता है तो उसका जो पुराना बैकअप पुराना जो स्टेटस है वो किसमें पड़ा है, शैडो में। हम शैडो से उसको रिकवर करके अपने प्रोसेस को वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब आता है इसके फायदे क्या हैं शैडो पेजिंग के। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ओवरहेड की राइटिंग लॉग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमने जो डेटा रख दिया, अब जब दोबारा अपडेट करेंगे, जब नई प्रोसेस चलेगी तो नई शैडो, नई करंट ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, तो ओवर राइटिंग का मामला नहीं होता है। इसमें जो रिकवरी की स्टेटस है वो नेग्लिजिबल है, ट्राइवियल है, यानी नेग्लिजिबल है, यानी रिकवरी जो है वो उसकी प्रोसेस लेंदी नहीं होती है, उसकी बार बार रिकवरी की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर।
जिस तरीके से तस्वीर के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो इस टेक्निक के भी दो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि एक तो इसके जो पेजेस वाला जो कंसेप्ट है वो एक्सपेंसिव है, यानी एक डिश कॉपी कर रहे हैं आप पेज, अब उसमें डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पर, बफर एरिया पर। अगर बफर एरिया बड़ा है तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी, अदरवाइज स्लो होगी। क्लियर? उसमें हम इसके जो पेज टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको पेज टेबल के स्ट्रक्चर की प्रोसेसिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डेटा आके लोड हो रहा है। हम इसकी जगह B+ट्री -ट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे हमको डेटा कॉपी करने की जरूरत ही नहीं होती, केवल उस डेटा का पाथ कॉपी करने की पाथ को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमको एक बेनिफिट है ट्री के अंदर, तो हम ट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? और जो अपडेटेड एरिया है वो लीफ नोड में चला जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा ओवरहेड है, यहाँ पे कमिट ओवरहेड बहुत ज्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू अदर। लॉग बेस स्कीम जो है उसमें केवल लॉग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जबकि यहां पे पूरे पेज सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहां पर जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो पूरे पेज को अपडेट करके फ्लैश किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज पर। क्लियर? अगर यहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो जब नया ट्रांजैक्शन बनाएगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें हमको करंट पेज टेबल, एक्चुअल डेटा और डिस्क एड्रेस सारे एक्चुअल पेज में स्टोर करने पड़ते हैं। क्लियर? इससे क्या होता है कि हमारी इस स्टेटस को, हमारी जो मेमोरी उसको फ्रेगमेंटेड की जरूरत पड़ती है। फ्रेगमेंटेड क्या होता है? एक सेपरेट स्पेसेस होते हैं, सेपरेट पेज होते हैं डिस्क पर, अलग अलग ब्लॉक्स में डिस्क बटी हुई होती है जहां पर हमारा डेटा स्टोर रहता है। उन लोकेशन को हम अलग अलग एरिया में बांटते हैं, जहां पे हम एड्रेस, जो उसका वेरिएबल एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं इसको नटशेल के अंदर कि जो हमारी मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स में बटी होती है और हर ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है। इन ब्लॉक की प्रोसेस को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसको हम नए से कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन मेमोरी में क्या होता है, पुराना डेटा भी पड़ा होता है और नया अपडेटेड डेटा भी पड़ा होता है। यानी हम यूं कहें कि वो गार्बेज, जो हमारा गार्बेज का मतलब पुराना डेटा जिसकी हमको आपको नीड नहीं है, वो भी हमारा मेमोरी में पड़ा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब पुराना डेटा पड़ा होगा तो हमारी मेमोरी भर जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो स्पेस है मेमोरी की वो खत्म होती जाएगी। तो ये हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम इस गार्बेज को हैंडल करें। एक पीरियडिकली टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम इस गार्बेज को इरेज करना पड़ेगा हमको, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी फाइल स्वैप फाइल्स, बहुत सारी, क्योंकि जब प्रोसेस होती तो एक साथ बहुत सारी फाइलें बनती है बैकअप के लिए। उन सब फाइल जब अपडेट हो जाती तो फाइलें, पुरानी फाइलें भी पड़ी रहती है, उससे हमारी मेमोरी जो है वो भर जाती है, क्योंकि और डुअलिटी भी आती है, क्योंकि पुरानी भी पड़ी और नई भी पड़ी है। तो अब पुरानी वाली का हमारे पास में कोई यूज नहीं है, तो हमको एक पीरियड समय समय पर हमको उस गार्बेज फाइल को भी हटाना पड़ता है, ताकि उस सिस्टम की स्पीड को मेंटेन किया जा सके। तो उस हिसाब से अगर से देखें तो एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है शैडो पेजिंग के अंदर। ठीक है, इसके एल्गोरिथम को हार्ड करना, एक्सटेंड करना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और क्योंकि लॉग बेस्ड फाइल है उसको आसानी से उसके एल्गोरिथम को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो शैडो पेजिंग वाला मामला है इस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि जो कैंडिडेट शैडो पेजिंग के अंदर, या यूं कहे जिनको हार्डवेयर की नॉलेज है, वो शैडो पेजिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक लेमन पर्सन के लिए जिसको डेटाबेस की नॉलेज नहीं है, वो शैडो पेजिंग को समझने में उसको थोड़ी कठिनाई आती। क्लियर एवरीबॉडी? ये थी हमारी शैडो पेजिंग। अगर आपको इस शैडो पेजिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।